What's up guys, my name is Manhan Mishra and in today's video I am going to teach you that what is stocks. So स्टॉक होता क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको हर एग्ज़ाम में आने वाला है और इवन आपसे पूछा भी जाएगा कि इंटरव्यूज़ में कि स्टॉक होता क्या है. आपका सॉस हो गया, स्टॉक हो गया, सो एंड सूप हो गया. सो दीज आर द बेसिक एस एंड बेसिक थिंग्स जो आपसे बहुत जो कॉमन हैं जो पूछे जाते हैं. सो स्टॉक क्या होता है? सो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि स्टॉक की डेफिनेशन क्या है. कि स्टॉक इज़ अ एरोमेटिक लिक्विड विच इज़ यूज्ड फॉर एनहांसिंग द फ्लेवर ऑफ द डिश. जो स्टॉक है वो एक फ्लेवरफुल लिक्विड है. फ्लेवरफुल मतलब कि बहुत उसमें टेस्ट्स होते हैं बहुत सारे, और एरोमेटिक लिक्विड है. एरोमेटिक मतलब सुगंध वाला लिक्विड है जो यूज़ होता है किसी डिश का फ्लेवर एनहांस करने के लिए, किसी डिश का फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉक को. अब जो स्टॉक होता है वो बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि हम स्टॉक को यूज़ करके हम सूप बनाते हैं, हम सॉस बनाते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेवीज़ बनाते हैं एंड सो ऑन. सो अब स्टॉक होता है, हम इतने सारे चीज़ें डाले जा रहे हैं. अब स्टॉक होता क्या है, मतलब बनता किस चीज़ से है स्टॉक? सो जो स्टॉक होता है, अब फॉर एन एग्जांपल आप अगर मीट पीसेस काटते हैं तो जब मीट काटते हैं तो उसका बोन आप साइड में रख देते हैं, है ना. एंड आप सब्ज़ी काटते हैं तो उसका जो बड़े बड़े गंठल जैसे जो होते हैं, बड़े बड़े पीसेस जो होते हैं जिसका हम खाने में डाल के यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको साइड रख देते हैं या फेंक देते हैं. तो उन सब चीज़ों को फेंकने से अच्छा हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उस चीज़ को जितना भी हमारा वेस्ट निकला है उस सब को डाल देते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, आपके पानी में. एंड उसको बहुत ही धीमे आंच पे उसको पकाते हैं, मतलब धीमे आंच में उसको पकाते हैं जिससे कि धीरे 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 जितने भी हड्डी के अंदर से या वेजिटेबल के अंदर से जितने भी न्यूट्रिशन, जितने भी फ्लेवर्स, जितने भी कैल्शियम, ये हड्डी से कैल्शियम एंड वेजिटेबल से अलग अलग न्यूट्रिशन, एरोमास, फ्लेवर्स जितने भी हैं वो सारे पानी में आ जाए और एक पानी आपका एक फ्लेवरफुल लिक्विड बन जाए. अब बहुत सारी जगह जो स्टॉक होता है वो स्पेसिफिकली बनाया जाता है. जैसे मैंने आपको बोला कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके, ऐसा नहीं है, पर हर जगह, बहुत सारी जगह स्पेसिफिकली स्टॉक बनाया जाता है. उस स्टॉक में क्या, अब स्टॉक बनता कैसे है? आपने पानी लिया, चिकन के बोन पीसेस लिए, स्टॉक में मीट पीसेस नहीं जाते हैं, बड़े बड़े मीट पीसेस नहीं जाते हैं, आपके जाते हैं बोन्स हो गए एंड आपके वेजिटेबल्स हो गए. एंड उसमें हम एक बुके गार्नी डालते हैं. बुके गार्नी मतलब एक कपड़ा लिया, उसमें हमने बहुत सारे स्पाइसेस डाले, जैसे कि लौंग डाला, थाइम डाला एंड इलायची डाला एंड डिफरेंट सिनेमन डाला, डिफरेंट डिफरेंट आपके स्पाइसेस डाले और उसे बांध दिया और उसको पानी के अंदर डाल दिया. तो उससे क्या होगा, मलमल के कपड़े में हम डालते हैं उसे. सो उससे क्या होगा, उसका फ्लेवर तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा स्पाइसेस का और वो स्पाइस जो है वो फैलेगा भी नहीं. तो जब हम उसको निकालेंगे तो हमें स्पेसिफिकली पतली छन्नी से नहीं छानना पड़ेगा, फिर बड़ी छन्नी से नहीं छानना पड़ेगा. तो काम कम करने के लिए हम उसे एक पोटरी बना के जब उबलता है तो उसी टाइम डाल देते हैं. तो उसे क्या बोलते हैं, बुके गार्नी. ये एक टेक्निकल वर्ड है, ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है एंड एग्जाम्स में वन वर्ड में आता है कि व्हाट इज़ बुके गार्नी. तो आप क्या लिखोगे कि बुके गार्नी इज़ अ small bag of different various spices which is kept, which is tied in a muslin cloth. मलमल के क्लोथ को मसलिन क्लोथ बोलते हैं. मसलिन क्लोथ फॉर एनहांसिंग द फ्लेवर एंड एनहांसिंग द एरोमा ऑफ द डिश. ओके, तो नीचे लिख भी देता हूँ मैं, उसको आप लिख सकते हो और उसे याद कर सकते हो. सो वॉट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स विच वी यूज़ टू मेक स्टॉक्स, कि कौन कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम स्टॉक बनाने के लिए यूज़ करते हैं. सो हम बना रहे हैं मीट स्टॉक. तो मीट स्टॉक में सबसे पहले क्या जाएगा, मीट, है ना. तो सबसे पहले आपने पतीले में पानी डाला, उसमें बोन्स डाले,
चिकन बोन्स, जो भी आपको जिस चीज़ का भी स्टॉक बनाना है, बीफ, चिकन, पोर्क, उसके बोन्स, एंड उसमें आपने डाला मीट, एंड उसमें डाला आपने मीर पोहा, मतलब वेजिटेबल्स के कटे कटे पीसेस डाले, रफली कटेड पीसेस नोन एज द मीर पोहा, एंड आपने उसमें क्या डाला, बुके गार्निंग, जो मैंने आपको बताया ना एक पैक पोटली, वो डाला, एंड उसे आराम से पकने के लिए सिमरिंग टेम्परेचर पे छोड़ दिया। आपका जो फ्लेम है वो एकदम स्लो होना चाहिए, एकदम आराम से उसे कुक करना है। ये नहीं कि एकदम उसको एकदम उबालना है कि ओ माय गॉड आई हैव टू मेक स्टॉक इन 5 मिनट्स। नो, हमारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं, स्टॉक, वो कभी 5 मिनट में नहीं बनता। उसको आराम से उबालते हैं, जिससे कि फ्लेवर उसके एक्सट्रैक्ट हो जाए। और अगर अब हम बना रहे हैं वेजिटेबल स्टॉक, तो उसमें क्या क्या डलेगा, जो आपने मीट डाला है ना, वहाँ पे बस वेजिटेबल डाल दो। वहाँ पे आप डाल दो वेजिटेबल, पानी में वेजिटेबल, बुके गार्नी, मीर पोहा, और हो गया, सिंपल। और उसको सिमर टेम्परेचर पे उसे उबालना है, आई वुड से। सो लेट्स मूव ऑन कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए वाइल वी आर प्रिपेयरिंग द स्टॉक, दैट व्हाट आर द बेसिक प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक वाइल वी आर प्रिपेयरिंग द स्टॉक। सो सबसे पहला आता है कि आप जो मीट स्टॉक बना रहे हैं, तो या वेजिटेबल स्टॉक भी बना रहे हैं, तो उसमें जो फैट होता है जो मीट में, उसे आपको पहले रिमूव करना है। आपके जो बोन्स होते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें फैट होता है, मतलब जो मीट पीसेस होते हैं ऊपर, उसको आपको अच्छे से हटाना है। तब उसको आपको क्या बोलते हैं, पानी में डालना है, वरना क्या होगा, जो आपका स्टॉक होगा वो बहुत ग्रीसी हो जाएगा, बहुत तेली हो जाएगा। सो पॉइंट क्या कहता है कि ऑल फैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम बोन्स एज स्टॉक बिकम्स वेरी ग्रीसी एंड बिकम रैंसिड सून। रैंसिड मतलब अगर उसमें फैट होगा तो वो जल्दी सड़ जाएगा, तो हम नहीं चाहते ना कि स्टॉक जल्दी से सड़े, तो इसलिए हमें उसमें से फैट हटाना पड़े। सो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द स्टॉक इंग्रेडिएंट्स आर सिमर्ड स्टार्टिंग विथ कोल्ड वाटर। दिस प्रमोट्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोलेजन विच मे बी सील्ड इन बाय हॉट वाटर। मैंने आपको क्यों बोला कि हम हमेशा स्टॉक को सिमर टेम्परेचर पे करते हैं, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया होगा, अगर आप कुछ मीट को या किसी चीज़ को अगर आप गरम गरम पानी में डालते हो, तो एक जल्दी से एक परत बन जाती है बाहर, वाइट है ना। क्योंकि क्या होता है, जो उससे ना एक प्रोटीन होता है कोलेजन, वो आपके मीट से निकलता है बाहर के साइड। सो अगर ज़्यादा हॉट पानी होगा, अचानक से हॉट पानी होगा, तो वो जम जाएगा, ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बना देगा, जिससे कि जो उसके अंदर फ्लेवर्स हैं वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा जितने भी स्टॉक में हम जो चीज़ें डालते हैं, वो हमेशा सिमर टेम्परेचर पे, एकदम ठंडा पानी होना चाहिए। फिर उसको धीरे धीरे, वो अपने आप गर्म होगा, आपको अपने तरफ से गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसको छोड़ो और वो अपने आप गर्म होगा, और उसमें से अपने आप फ्लेवर निकलेंगे। ओके, सो थर्ड पॉइंट कहता है कि इट मस्ट सिमर जेंटली विथ बबल्स, जस्ट ब्रेकिंग द सरफेस एंड नॉट बॉइल्ड। इफ बॉइल्ड इट विल बी क्लाउडी। अब स्टॉक में क्या होता है कि अगर आपका जो, अब ऐसा भी नहीं कि एकदम इतना एक माचिस की तिल्ली से आप स्टॉक जला रहे हो, मतलब स्टॉक बना रहे हो, इतना भी नहीं करना है ना। तो थोड़े थोड़े बबल्स निकलना चाहिए। आपने देखा होगा जब आप पानी उबालते हो तो एकदम हाई टेम्परेचर पर डुड पानी ऊपर आता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आप जब चाय बनाते हो, जब उसको पकने के लिए डालते हो, तब उसमें से थोड़े थोड़े जो बबल्स निकलते हैं ना, वैसा होना चाहिए। सो अगर आप स्टॉक को ज़्यादा तेज़ी से बॉईल करके बनाओगे, तो जो आपका स्टॉक है वो क्लाउडी मतलब धुंधला जैसा बन जाएगा। जो आपका स्टॉक होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। अगर आपने ऐसे किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में पकड़ा है, तो आपका हाथ यहाँ से दिखना चाहिए। सो दैट इज़ स्टॉक। एंड हमें फोर्थ पॉइंट ये याद रखना चाहिए कि हमें स्टॉक में नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप जब डिश बना रहे हो
आपने उस टाइम तो नमक डाला ही है ना। अब फिर से अगर स्टॉक में नमक होगा तो वो डबल सॉल्टी हो जाएगा। सो इसलिए हम स्टॉक में नमक नहीं डालते हैं, वो बस फ्लेवर्स एरोमा बढ़ाने के लिए यूज़ होता है एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। ये वर्ड याद रखो, न्यूट्रिशन, फ्लेवर एंड अरोमा, सिंपल एंड नथिंग एल्स। अब फिफ्थ पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम स्टॉक बनाते हैं, मीट स्टॉक बनाते हैं, तो उसमें हम वेजिटेबल्स भी डालते हैं, है ना। सो वो स्टॉक बनाते हुए सबसे पहले हमें डालना है मीट, हमें उससे पहले उबलने देना है। ये नहीं कि आपने सारा, ओ माय गॉड मैं पूरे सारा चीज़ ले आया और मैं सारा चीज़ पानी में डाल दूंगा एक साथ और वो बन जाएगा स्टॉक। मंथन सर ने बोला है कि उसको कम टेम्परेचर पे कर रहे हैं और वो स्टॉक बन जाएगा। नहीं, हमें क्या करना है कि अगर हम मीट स्टॉक बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस पानी में मीट डालना है और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। क्योंकि क्या होता है कि जो मीट होता है ना, उसमें से अगर आप उसको उबालोगे तो उसमें से आपका जो पानी है उसके ऊपर ना एक थोड़ा सा झाग झाग जो स्कम जो होता है वो निकलता है ना, और वो बीच बीच में भी निकलता रहता है, तो हमें उसे हटाना पड़ता है। तो पहले मीट डालो, थोड़ा सा उसे उबलने दो, थोड़ा सा, एंड मतलब जो बोन्स ये सब डाल रहे हो उसको थोड़ा उबलने दो, जिससे कि उसका जो स्कम है, मेन स्कम है, वो निकल जाए। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स डालो एंड बीच बीच में जो ऊपर स्कम निकले जा रहा है, स्कम मतलब जो झाग झाग आपको मिलेगा स्टॉक के ऊपर, वो आपको निकालते रहना है, क्योंकि वो आपके स्टॉक का टेस्ट बेकार कर सकता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है, जो आपका बुके गार्नी है ना, जो आपने मैंने बताया था ना पोटली जो होता है, उससे हमें क्या करना चाहिए कि पॉट के हैंडल से बांध के रखना चाहिए। क्यों? जिससे कि वो साइड में ही रहे, वो फिर डिश के अंदर मिल ना जाए और बाय चांस खुल के गिर ना जाए, मतलब उसमें पूरा मिल ना जाए। तो इसलिए हम पॉट के साइड में उसके हैंडल में टाई करके उसको बस ऊपर से बंद कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट द फैट शुड बी रिमूव्ड आफ्टर द स्टॉक इज फिनिश्ड एंड कूल्ड, as it floats, separates and solidifies into globes with the stock and be removed with ease। जब आपने स्टॉक बना लिया तो क्या होता है, जब आप उससे हम ठंडा रखने के लिए करते हैं, आपने चिकन स्टॉक बनाया है, तो जो फैट होता है ना वो आपका ऊपर आता है, ओके। सो हमें उसे निकालना होता है और वो बहुत ही ईजिली से निकल जाता है। सो हमें एवरी टाइम वी हैव टू रिमूव दैट फैट, जिससे कि आपका जो स्टॉक है उसका फ्लेवर बेकार ना हो, और उसको क्या बोलते हैं, GLOBS, ग्लोब्स। नेक्स्ट 8th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट ऑलवेज स्टोर इन कोल्ड रूम और रेफ्रिजरेटर। जो आपका स्टॉक है हम उसे हफ्ता भर तक यूज़ करते हैं। सो अब हफ्ता भर तक यूज़ करते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं कि अब हम उसे धूप में तपते हुए छोड़ देंगे कि अरे अब तो हमेशा मुझे गरम गरम स्टॉक मिलेगा। नहीं, हमें उसे फ्रिज में रखना होता है, जैसे कि उसमें, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा फैट तो है ही, क्योंकि आपने बोन्स डाला है यार, उसमें आप जितना भी उसके ऊपर फैट हटा लो, मीट हटा लो, तब भी उसमें फैट रहेगा ही। सो उसे हमें रेफ्रिजरेटर में रखना है, जिससे कि उसमें कोई कीटाणु या बैक्टीरिया उसमें डेवलप ना हो, ओके। और ये हो गया आपका स्टॉक टॉपिक एंड आई होप आपको समझ आया होगा। एंड आई एम सो सॉरी मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ इतना कंटिन्यूसली, बिकॉज माई स्केड्यूल इज गोइंग क्वाइट बिजी। सो आई विल ट्राई टू मेक एज मोर वीडियोस आई कैन। आप प्लीज़ मुझे बताते रहे। पता है आप क्या किया करो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि कमेंट में लिख दो कि कौन सा टॉपिक चाहिए और कौन से सेमेस्टर का, बस नथिंग एल्स। आपको अगर कुछ फ्रंट ऑफिस का पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, बस टॉपिक डालो और किस सेमेस्टर का है बस वो डालो, नथिंग एल्स। तो मैं उस पर वीडियो, मुझे आसानी से मुझे समझ आ जाता है कि इस बंदे को ये वीडियो चाहिए, तो मैं इस वीडियो को बना दूंगा। एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। Enjoy, study and do your work and do self-improvement and watch all my videos and share it to your friends. Okay, till then we'll meet you. Bye bye. Take care.